दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट में। मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आज हम आए हैं इस वक्त पूसा की जो किसान मेला है वहां पर एक जो ड्रोन है आकर्षण का केंद्र बना हुआ है लगभग सभी किसानों के लिए। जितने भी किसान यहां आए हमने लोगों का एक हुजूम यहां उमड़ा हुआ देखा। तो किस तरीके से लोगों को आकर्षित कर रहा है, इसकी क्या खूबियाँ हैं, हम जानेंगे सर से। तो सर सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर एक बार हमें थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताएं, क्या काम आएगा और किस मकसद से इसको आपने इजाद किया है। ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम रितेश कुमार सिंह और मैं एक कंपनी रिप्रेजेंट करता हूं, आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी पूरी तरह से पिछले 3 सालों से किसानों के मतलब उनकी आय बढ़ाने के लिए उनको कैसे मदद कर सके उसके लिए नई टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी, उसको लेके हम इंडिया आए हैं। फाउंडर्स जो इसके हैं वो दोनों लोग एक यूएस से और एक जापान से। उन्होंने 18 साल 20 साल की अपनी अच्छे करियर छोड़ के सिर्फ इंडिया के फार्मर्स को आगे प्रोग्रेसिव लेके जाने के लिए उन्होंने इंडिया जब लौटे तो उन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि ये फार्मिंग जो है ड्रोन से बाकी कंट्रीज में इसकी फार्मिंग हो रही है। हाँ। तो उसके बाद उन्होंने जब इंडिया में आने के बाद हमने IRI और अलग अलग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमने इसका पढ़ाई उसके साथ समय बिताया, इसको रिसर्च किया कि कौन सा ड्रोन सबसे अच्छा होना चाहिए। तो फिर ये निकल के आया कि 10 लीटर का ड्रोन बेस्ट होता है जब हम फार्मिंग की बात करते हैं। उसके कई सारे तथ्य हैं, जैसे मान लीजिए उसका जो थ्रस्ट होता है जब उसको उठेगा तो उसके साथ वो डाउन थ्रस्ट भी मारेगा। तो अगर ज़्यादा हम टैंक की कैपेसिटी बढ़ा देंगे तो फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। वो ना हो, खड़ी फसल खराब एक बार गिर गई तो उठेगी नहीं। एग्जैक्टली। तो इसके लिए हमने फिर बहुत रिसर्च के बाद 10 लीटर का टैंक रिकमेंड हुआ। इसके बाद इसकी एफिकेसी टेस्ट हुई अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग फसलों पर, जैसे धान, गेहूँ, कपास, गन्ना, अरहर, इसके बाद मटर, भिंडी, और इसके बाद कहने का मतलब फोलियर स्प्रे में आप ये इसको यूज करेंगे। इसके बाद हमने इसको जैसे सेब के स्प्रे के ऊपर, इसके ऊपर हमने अमरूद के बागान में, इसके हमने खजूर के बागान में भी इसको इस्तेमाल किया, अंगूर के ऊपर हमने डाल के देखा है। तो अलग अलग तरीके के किसानों ने इसको इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि मतलब ये सबका जो मिला जुला जो असर है 7 मिनट में 10 लीटर लिक्विड के साथ 1 एकड़ ज़मीन पे पेस्टिसाइड का स्प्रे हो जाता है और इसकी एफिकेसी बराबर होती है ऊपर से लेके नीचे तक जी। और इस पर हमने ब्लॉटिंग पेपर से टेस्ट भी हुआ है जी। इसके बाद अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये मिलिट्री ग्रेड का हमने जीपीएस लगाया हुआ है जी। जीपीएस सिस्टम है। हाँ, जीपीएस सिस्टम से खास बात क्या है कि जब आपने अपना खेत मैप कर दिया, फुल्ली ऑटोनोमस है ये जी। आपको खाली ये बताना है कि मेरा खेत, जैसे मान लीजिए खेत आपका चौकोर है, आयताकार है, किसी भी शेप में आपका खेत है, आपने खाली उसका एक बार नक्शा बना दिया। ठीक है। नक्शा बनाने के बाद ऑटोमेटिकली आपको बताना है कि 4 मीटर 6 मीटर दूर उसको उड़ना है। वैसे जब ये उड़ता है तो 4 मीटर का एरिया कवर करके चलता है और यूनिफॉर्म मतलब समानांतर भाव से इसका जो है पूरा का पूरा नोजल से स्प्रे होता है। ठीक है। जो नोजल हमने लगाए हैं ये हमने स्पेशली एक लेक्लर करके कंपनी है जर्मनी की और एक यूएसए कंपनी टीजेट, जो सिर्फ और सिर्फ नोजल्स पे ही एक्सपर्टीज है उनके ही नोजल लगाए हैं और अब तक 3 साल हो गया नोजल में चोकिंग की कभी कंप्लेंट नहीं आई है। ठीक है। सो बेस्ट क्वालिटी के नोजल्स लगाए हैं, कार्बन फाइबर इस्तेमाल किया गया है। ये जो मोटर हमने इसमें लगाए हुए हैं, पावर सोर्स बैटरी से दिया हुआ है और बैटरी जो एक बैटरी एक किसान का ठीक से चार्ज करने पे 900 एकड़ तक के खेत का स्प्रे कर सकती है। ठीक है। ठीक है सर, जैसा आपने इसके फंक्शन अभी बताए तो उसके हिसाब से जो आपकी एक एग्जैक्ट वैल्यू इसकी क्या कुछ है? सर देखिए, इसकी कीमत पड़ती है 6,36,000 रुपए प्लस GST बेसिक मॉडल का। हाँ, और एक एडवांस वर्जन आता है जिसमें कुछ और एडवांस फीचर है, सेफ्टी बढ़ जाती है उसमें, वो है 8,25,000 प्लस GST का। तो सर इस पे कोई इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी ऐसा कुछ प्रावधान? अभी तक नहीं है ऐसा, बट हाँ बात चल रही है सब्सिडी के लिए या इसको कैसे सर्विस मॉडल में लेके आना है। गवर्नमेंट के पास हमने प्रस्ताव रखा हुआ है, बट बीच में ये कोरोना आ गया तो गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा ध्यान अभी इस समय मतलब किसान छोड़िए, अभी तो सबके सेहत पे लगे हुए हैं। एक बार वापस वो खेती पे जब अभी उनका रुख वापस हुआ है और उन्होंने फिर से हमको बुलाना शुरू किया है, तो 2-3 जैसे यूपी गवर्नमेंट है, छत्तीस गवर्नमेंट है और भी 1-2 और स्टेट गवर्नमेंट्स है, उन लोगों ने इसको हमको प्रमोट करना शुरू किया और वो बता रहे हैं कि उसको कैसे आगे, तो वो उनका ऑलरेडी इस पे डिस्कशन चालू है, यानी इस पे ध्यान केंद्रित है। बिल्कुल। तो सर एक और चीज, जैसे भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बिल्कुल सर। जहाँ कहीं फसलों में नुकसान होता है तो उसका सैटेलाइट के माध्यम से अपने सर्वे करें, वहाँ कितना कामयाब है? सर ये बहुत कामयाब है, बिकॉज इसके अंदर हमने यहाँ पे अभी वही बोल रहा हूँ कि जैसे ये जो हमने बनाया है ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। इसके नीचे एक सेंसर लगाने की जगह है जिसके अंदर आप कैमरा लगा के इसकी
अलग अलग मॉडल में जिस तरह से आपको चाहिए उस हिसाब से फसल में कितना नुकसान हुआ है जी, क्या वो फसल खड़ी फसल नुकसान हो गई, क्या उसमें कोई बीमारी लग गई है, उसके अलग अलग तरीके के कैमरे से अगर आपको इमेजिंग करनी है तो आप इसको नीचे कैमरा साथ में अटैच हो जाएगा। एग्जैक्टली इसी के ऊपर अटैच हो जाएगा। तो इसके लिए आपको अलग से ड्रोन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और वो आप जब उसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट उसके हिसाब से आपको उतना नुकसान की भरपाई कर देगी। यानी एक चीज और हाँ जी बोलिए। एक चीज़ और है इसमें, जैसे कि ये आपने पढ़ा होगा आर्टिकल की, अभी आपने बात करी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, तो जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, हाँ जी, उनकी अध्यक्षता में सारी चीज़ें हो रही हैं। 100 डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने इस चीज़ को लागू किया है, परमिशन दी है DGCN और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने। ठीक है। तो कल क्या हुआ है कि जो मिनिस्टर साहब थे वो यहाँ पर आए थे, हमारे ड्रोन सेगमेंट में भी आए थे, कैलाश चौधरी जी भी आए थे। तो उन्होंने इस चीज़ को देखा और उन्होंने हमें बहुत सारे एडवांटेज इसके बताए हैं कि ड्रोन में हम इसको कहाँ कहाँ पर और ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है ना। तो अब क्या है कि जब टॉप लेवल से हमारे पास अच्छा रिकमेंडेशन आता है, अप्रिसिएशन आता है, तो हम लोग भी इनकरेज होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जैसे क्या है कि अब जैसे आपका राजस्थान सेगमेंट है, तो वहाँ पर क्या है, हम लोग अभी डीलर्स वगैरह भी अपॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान एक बहुत बड़ा फील्ड है जहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड है और ये हम चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी वहाँ तक भी पहुँचे। सर मैं यहाँ पर आपको 1 मिनट रोकना चाहूँगा। पिछले साल जैसे बात करें अगस्त के आसपास हमारे राजस्थान में एक टिड्डी अटैक हुआ था। बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान वहाँ फार्मर को झेलना पड़ा। तो वहाँ पर एक बड़े एरिया के अंदर अगर स्प्रे करना पड़े अपने को, तो कितने समय में कितने टाइम ये निकाल सकता है, यानी किसान को फायदा दे सकता है? जो टिड्डी का स्प्रे हुआ था तो उसमें जो DGCA की पॉलिसी थी वो हमारी कंपनी ने ही बनाई थी, और ये आपका गूगल वगैरह पे हर एक पे अवेलेबल है। हमारा मीडिया में भी काफ़ी आया था, गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, हर जगह पे हमने इसका स्प्रे किया था। तो वो पॉलिसी हम ही लेके आए इंडिया में। कैलाश चौधरी जी जो हैं उनसे हम मिले थे, तो उन्होंने ही हमारे ड्रोन को जो है वहाँ पर टिड्डी मारने के लिए यूज़ किया था। ठीक है। अब इसमें जो होता है, यही सेम ड्रोन हमने यूज़ किया था टिड्डी के लिए। उसमें जो केमिकल था, जो दवाई थी, वो सुमिटोमो कंपनी की थी। तो सुमिटोमो कंपनी को हमने ड्रोन प्रोवाइड किए थे, उन्होंने वहाँ पर टिड्डी मारी थी। तो इसका जो उपयोग है बेसिकली वो कई जगह, जैसे मॉस्किटो के में छिड़काव के लिए यूज़ होता है, टिड्डी के लिए हो सकता है, प्लस कीटनाशक वगैरह जो होते हैं, केमिकल वगैरह, उनके लिए तो हो सकता है। तो एक साथ कई सारे सेगमेंट हैं जहाँ पर इसका मल्टीपर्पज है, इसका यस ड्रोन यूज होता है। इसमें नीचे क्या होता है, एक एडॉप्टर लग जाता है, जिससे कि आप सीड्स वगैरह, फर्टिलाइजर वगैरह जो होता है, यूरिया वगैरह, जो ग्रैनुअल्स वगैरह, वो भी आप स्प्रे कर सकते हो। तो ड्रोन बनाने का हमारा पर्पस क्या था कि किसान को खेतों में ना जाना पड़े, वो एक जगह से बैठे बैठे इसको ऑपरेट कर सके, जिससे कि जितने भी केमिकल वगैरह होते हैं वो उनके शरीर में ना जाएं। हेल्थ इज प्रायोरिटी। जी बिल्कुल। और इसमें क्या होता है, जैसे अभी कस्टम हायरिंग सेंटर सरकार ने बनाए हैं, जहाँ पे किसानों को कृषि यंत्र किराए पे उपलब्ध कराए जाएंगे। तो क्यों ना इसी चीज़ों को वहाँ पे रखा जाए, ताकि क्योंकि एक किसान 8 लाख रुपए की चीज़ नहीं खरीद सकता, तो क्यों ना वो समूह में ऐसी चीज़ उनको मिले, तो सभी किसानों को इसका फ़ायदा मिल सकता है। आप लोग पहुँचाइए इस चीज़ को सरकार तक, हम तो रेडी हैं। जी। तो सर जैसे लास्ट में एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने इसकी जो फ्यूल क्षमता जो बताई, 1 लीटर, जो इसमें साथ में पेट्रोल डाल रहे हैं आप? नहीं, पेट्रोल नहीं, ये बैटरी ऑपरेटेड है। ठीक है जी, ये बैटरी से चलता है। एक बार बैटरी चार्ज करने में 20 मिनट तक फ्लाई करती है। 20 मिनट में आपका 3 से 4 एकड़ इजीली स्प्रे हो जाता है। ठीक है ना। फिर जैसे मान लीजिए अगर किसी किसान को ज़्यादा एकड़ेज चाहिए, जैसे मान लो 30 से 35 एकड़ आपको करना है पर डे, तो उसमें आप मल्टीपल बैटरी सेट हमसे ले सकते हैं। बैटरी सेट आप चार्ज करके लगाते जाइए, निकालते जाइए, लगाते जाइए, निकालते जाइए। उससे क्या होगा, आपका 30 से 35 एकड़ स्प्रे हो जाता है। इतना किसी भी, चाहे वो नैपसेक स्प्रेयर हो गया या ट्रैक्टर माउंटेड हो गया, उतना नहीं हो गया। ये हवा में उड़ता है, इसलिए कहीं भी पहुंच सकता है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक लाइक व शेयर जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि भविष्य में भी आपको किसानों से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू।